हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज तो मार्केट में जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ऊपर नहीं गया और नीचे भी नहीं तोड़ा तो रेंज बाउंड एक मार्केट देगा और एक डोजीज टाइप का बनाएगा, और बिल्कुल वही हुआ एक्चुअली। फिन निफ्टी के चलते एक्सपायरी के चलते ये हुआ। तो हम लोग चल के देखते हैं आज मार्केट में एक्चुअली क्या हुआ। वो सबसे पहले हम लोग चल के देखते हैं मार्केट विड्थ कि टोटल मार्केट में आज था क्या। एक्चुअली देखिए, ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स वगैरह जो खुला था उस समय वो हल्का नेगेटिव था, बाकी सब पूरा यूएस मार्केट एक्चुअली ग्रीन था और ग्लोबल मार्केट मतलब सपोर्ट में था। इवन यूरोपियन मार्केट जब खुला तो वो भी सपोर्ट में था, लेकिन इसके बावजूद हमारे बैंक निफ्टी ने इसको खींच के नीचे रख लिया था। और आज जो निफ्टी रेंज बाउंड होकर रह गया है वो सिर्फ बैंक निफ्टी के चलते। बैंक निफ्टी के पर्टिकुलरली एचडीएफसी और ये निफ्टी का इन्फोसिस, एलएनटी, एसबीआई भी डाउन था, ये सारे, रिलायंस इंडस्ट्रीज डाउन था। तो ये सब मिल के खींच के नीचे रख लिया था निफ्टी को, निफ्टी के ऊपर बढ़ने नहीं दिया। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं, ये सारा सामने है। हालांकि यूरोपियन मार्केट खुला, वो भी ग्रीन में खुला, लेकिन इसके बावजूद मतलब ग्लोबल मार्केट के सपोर्ट के चलते भी, सपोर्ट के चलते नहीं, सपोर्ट के बावजूद भी निफ्टी ऊपर नहीं खींच पाया, सिर्फ बैंक निफ्टी के चलते। तो खैर, बैंक निफ्टी ने जो भी दिया लास्ट में आके थोड़ा रिकवर भी किया है, लेकिन वो पूरा खुल के सामने नहीं आ पाया। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का मार्केट। पहले 5 मिनट्स में हम लोग चलते हैं, 5 मिनट्स चार्ट में देखते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था। 5 मिनट्स में हम लोग देखेंगे कि देखिए, ये है 5 मिनट्स का चार्ट में हम लोग आ गए हैं, और ये है 5 मिनट्स का ओपनिंग कैंडल, पहला वाला। और सेकंड कैंडल जो आया नीचे आया, और नीचे आके और उसके बाद फिर सडनली ऊपर चला गया, उसके बाद फिर वहाँ से सडन फॉल दिया नीचे। तो उसके बाद तो फिर धीरे धीरे थ्रू आउट मार्केट, मतलब ये करीब 950 के बाद से 945 के बाद से ये धीरे धीरे हल्का गया। लेकिन इसमें लोग प्रीमियम नहीं बना पाए होंगे, मतलब प्राइस नहीं बना पाए होंगे, क्योंकि इतना कम मूवमेंट हो रहा था, वोलेटिलिटी बहुत। तो ये हम लोगों ने ये देख लिया। अब ये जो फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटेजी हम बतला रहे थे, अगर पहले मान लीजिए इसको लेके चलते तो इसका हम लोग मिड लाइन एक खींचते। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक चीज़ बतलाते हैं, इसमें वो नई चीज़ है, हालांकि वो उतना जल्दी आप लोग इसको नहीं फॉलो कर पाएंगे, लेकिन हम बतला दे रहे हैं कि कभी अगर ऐसा मौका मिले। ये है फर्स्ट कैंडल, और फर्स्ट कैंडल के ये मिड लाइन में हम ये कर दे रहे हैं, एक मिड लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको रेड लाइन बना, रेड कलर में दे दे रहे हैं। इसको हम कैंडल को मोटा कर दें जिससे आप लोगों को दिखलाई दे, तब फिर आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो हो सकता है हम बतला रहे हो, आप लोगों को दिखलाई भी नहीं दे रहा होगा। अब मेरे ख्याल से दिखलाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये है फर्स्ट कैंडल, और इसके मिड लाइन पे हमने एक रेड लाइन खींच दिया। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड कैंडल आया, तो हमने क्या बदला था, मिड लाइन के अगर नीचे आया तो सेकंड कैंडल के नीचे मतलब लो को हम लोग मार्क करते हैं। ठीक है, ये हमने लो को मार्क कर दिया। चलिए, ये है, या इस रेड लाइन को ही उठा के हम यहाँ डाल देते हैं। ये है, चलिए ये डाल दिया हमने। ये सेकंड कैंडल है, इसका लो को डाल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाके ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कैंडल। तो सिक्स्थ कैंडल पे ये हमने रेड मार्क दे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सोचने वाली बात है कि जनरली हम लोग क्या देखते थे, हमने कहा था कि मिड लाइन के अगर ऊपर सेकंड और सिक्स हो तो जनरली सेकंड के ऊपर सिक्स रहता है तो बुलिश होगा, और अगर रेड लाइन के नीचे हो सेकंड के नीचे सिक्स तो जनरली हम लोग उसको बेरिश मानते थे। अब यहाँ सेकंड नीचे है मिड लाइन के नीचे, और सिक्स ऊपर है, तो ये क्या, आप सोच के देखिए कितना क्लियर कट इंडिकेशन है। और इसको अपने से इन्फ्रेंस निकालना पड़ेगा इसमें, मतलब ये होगा ही सही, ये जरूरी नहीं, लेकिन 70% चांस है कि ये आपका इन्फ्रेंस सही होगा। मतलब ये नीचे है मिड लाइन के, ये ऊपर है मिड लाइन के, तो ये क्या होना चाहिए, रेंज बाउंड ही होना चाहिए, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। यही हुआ आज
देखिए बिल्कुल उसी में रेंज बाउंड होकर रह गया। ये जस्ट मैं बतला दे रहा हूँ, ये इन्फरेंस निकालने के लिए बोल रहा हूँ, ये इसमें हम लोगों का ऐसा है नहीं, लेकिन इन्फरेंस निकाला जा सकता है ये। तो ये जस्ट ऐसे ही मैंने बतला दिया। तो चलिए, तो उसके बाद 5 मिनट्स में हम लोगों ने जो देख लिया ये मूवमेंट सारा, तो ये इसी, और सच पूछे तो इसी के अंदर ही रह गया सारा मूवमेंट, इसी 2 लाइन के अंदर रह गया। तो खैर जो भी हो, अब हम लोग इसको ये कर देते हैं, हटा देते हैं, जहाँ था वहीं कर देते हैं इसको। ये लोअर, चूँकि लोअर को मार्क किया था इसलिए इसी 2 रेंज के भीतर रह गया। खैर, तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज बहुत ज़्यादा चेंजेस तो आया नहीं, 396 का क्लोजिंग दिया है और कल 393 का क्लोजिंग था, तो 3 पॉइंट का अगर बढ़त मानते हैं तो मानता है, लेकिन फ़र्क आया क्या वो भी हम लोग 1 डे चार्ट में जाके देखेंगे। 1 डे चार्ट में हम लोगों को देखिए, ये ट्रेंड लाइन जिसको हम लोग सोच रहे थे कि आज शायद तोड़ दे, 450 का लेवल क्रॉस करके ऊपर चला जाए, ये वाला ट्रेंड, ग्रीन ट्रेंड लाइन, लेकिन ये नहीं तोड़ा, वहाँ टच करके वापस आ गया, करीब करीब वहाँ टच करके। मैंने कल भी बतलाया था कि 435 के पास जाते जाते आप अपना जो भी है वाइंड अप करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इस जगह हो सकता है रिटर्न। वही हुआ, एक्चुअली 450 को क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये, लेकिन जो आज इसने कैंडल बनाया है ये एक नेगेटिव कैंडल ही बोलेंगे इसको, हालांकि हाई और हायर लो है, लेकिन एक टाइप ऑफ नेगेटिव कैंडल है ये। लेकिन चूंकि रेंज बाउंड है इसलिए नेगेटिव बोलना भी गड़बड़ होगा। अगर रेंज बाउंड नहीं रहता, ट्रेंडिंग ये रहता, तब फिर हम इसको प्योर नेगेटिव कैंडल बोलते। लेकिन अभी ये कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली इनडिसिसिव कैंडल ही इसको बोलेंगे। कल के कैंडल पे डिपेंड करेगा कि ये नेगेटिव कैंडल था या नहीं। मतलब अगर कल इसके ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, इसके नीचे जाता है तो नेगेटिव, बस यही जान के रखिए। अभी ये इनडिसिसिव कैंडल के ही ग्रेड में आएगा। तो ये है दोस्तों, ये तो 450 जब तक नहीं टूटेगा, कल का ही रेंज है बेसिकली। हम लोगों ने जो कल कहा था कि ऊपर का लेवल जब तक 480 का लेवल नहीं करेगा, इधर अगर 480 का लेवल नहीं तोड़ता है, 450 और 480 का लेवल नहीं तोड़ता है, तो ऊपर हम लोग नीचे, मतलब ऊपर नहीं जाएगा। और अगर इधर 370 का लेवल नीचे नहीं तोड़ता तो नीचे नहीं जाएगा। यही कल का हम लोगों का वही हुआ एक्चुअली, इसी बीच में झूलता रहा। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपना हाफ आवरली चार्ट पे। देखिए हाफ आवरली चार्ट का वो जो, अगर हम लोग ट्रेंड लाइन देखें, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गया हुआ है। ऊपर जाके कल ये स्लाइटली इसको हम बुलिश मान रहे थे, लेकिन आज ये क्या हुआ है गौर से देखिए। अगर तो देखिए, इसको भी बड़ा करके दिखला देते हैं। गौर से अगर देखिए तो ये देखिए, इसका जो एंड आया है, कल यहाँ ये एंडिंग था, मतलब ये 20 DMA के ऊपर मेरा क्लोजिंग था, लेकिन आज ये 20 DMA के नीचे क्लोजिंग। ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं ये 20 DMA है, इसके नीचे क्लोजिंग दिया। और ये पिंक लाइन जो है 50 DMA। हालांकि ये दोनों अभी बीच में, दोनों के बीच में ही है। अभी तो इसको निगेटिव बोलना भी गलत होगा। ये तो 20 DMA को तोड़ के हो सकता है 50 DMA तक आके फिर ऊपर उठ जाए। और जो लेवल हम लोगों ने कल बतलाया था कि ये लेवल इसका 370 का जब तक नीचे नहीं तोड़ता है तब तक हम लोग इसको नीचे जाता हुआ नहीं मानेंगे। और ऊपर ये वाला लेवल जो है 450 का, तब तक इसको ऊपर हम लोग बुलिश नहीं मानेंगे। और एक्चुअली 450 का लेवल देखिए, ये जो हाई दिख रहा है बेसिकली, ये हाई जब तक इस हाई को ऊपर नहीं तोड़ेगा, 480 का लेवल जिसको बोल रहे हैं, तब तक एक्चुअली इसको बुलिश मानना। क्योंकि ये दूसरा स्विंग अगर ये फर्दर कंटिन्यू कर जाता तो ये एक स्विंग होगा। तो ये एक स्विंग का हाई हुआ और ये दूसरे स्विंग का हाई ये हो गया, तब फिर मतलब ये नीचे की तरफ आ गया। फर्दर मतलब नीचे कितना जाएगा वो हम लोग देख लेंगे। चलिए 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं, वहाँ हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। लेवल सेम है, कोई चेंजेस नहीं आया है, लेकिन टोन बियरिश हो गया। कल बुलिश टोन था, आज बियरिश हो गया। और आज इसमें अगर 15 मिनट्स में देखें तो ये जस्ट 50 DMA के लेवल पर आके ही बंद हुआ है, 396 पर ही बंद हुआ है। ये भी 397 है, 396 पे 0.45 पे बंद हुआ है। तो ये मतलब इनडिसीजन इसी को बोलते हैं। मतलब आपको ऐसे जगह ला के फंसा दिया है कि ना आप ऊपर सोच सकते हैं ना नीचे सोच सकते हैं। ऊपर जाएगा तो ऊपर, नीचे जाएगा तो नीचे। खाली एक ही चीज़ है
कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसका RSI में अप टर्न है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, RSI में अप टर्न है, ये थोड़ा संकेत देता है कि ऊपर की तरफ जा सकता है, मतलब स्ट्रेंथ थोड़ा शो कर रहा है। प्लस MACD को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए MACD का ये जो सेलिंग प्रेशर था वो धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, मतलब कम होने के तरफ गया है। ये होगा कि नहीं कल वो देखेंगे, अभी हम लोग और भी चार्ट में जाके देखेंगे, लेकिन ये इंडिकेशन बतलाता है कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हुआ है लास्ट में जाते जाते। तो ये हो गया 15 मिनट्स का, 5 मिनट्स का चार्ट हम लोगों ने देख लिया है। और हम लोग अब चलते हैं निफ्टी के इसमें ओपन इंटरेस्ट में। ओपन इंटरेस्ट में देखिएगा तो ये देखिए, ये जो आपको ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ये है कॉल राइटर्स का लाइन। कॉल राइटर्स जो हैं ये 19,400 पे देखिए कितने कॉल राइटर्स हैं, और 19,450 पे और भी ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं, मतलब पुट राइटर्स बहुत ही कम है, नहीं के बराबर हैं। देखिए ये लाल वाला जो दिख रहा है ग्राफ में वो पुट राइटर्स है, तो वो नहीं के बराबर है ओपन इंटरेस्ट उनका। और ये तो 350 पे तो दोनों का नेग्लिजिबल है। यहाँ से नीचे की तरफ हम लोग देखें तो बहुत कम है। हाँ, चेंजेस में अगर हम लोग देखें तो वही हाल है, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं कॉल राइटर्स भरे हुए हैं यहाँ इस पे, इस 400 के लेवल पे कॉल राइटर्स हैं, 450 के लेवल पे कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स बहुत कम है। यहाँ देखने से जो लग रहा है पुट राइटर्स बहुत कम है, तो इसका मतलब मार्केट का ये मतलब सपोर्ट लेवल जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है। सपोर्ट जाके सीधे बनता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नीचे ही ज़्यादा बनता है। इधर अगर ये सपोर्ट 350 वाला अगर टूट गया नीचे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तब फिर वो नीचे ही जाएगा। लेकिन ये अभी कहना मुश्किल है, कल का जो भी होगा, लेकिन ये डेटा बतला रहा है, मतलब ये ग्राफ देख के लगता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब 400 के ऊपर थोड़ा जाना मुश्किल होगा मार्केट को, क्योंकि पुट राइटर्स हैं ही नहीं बेसिकली। देखते हैं अब इसमें जो हम लोगों का, पहले ऑप्शन चार्ट में चल के देख लेते हैं ऑप्शन चार्ट में क्या बतलाता है। ऑप्शन चार्ट में भी वही देखिए, यहाँ 19,400 पे करीब 3 लाख के करीब हैं, यहाँ तक भी भरे हुए हैं, 350 पे भी भरे हुए हैं। लोग इतना भीतर घुस के बैठे हुए हैं, आश्चर्य लगता है कि इतना लोगों को थोड़ा भी डर नहीं है कि अगर थोड़ा मार्केट ऊपर गया तो इन लोगों को सबको भागना पड़ेगा, मालूम पैनिक होगा, बहुत अच्छा शॉर्ट कवर होगा। एक्चुअली मार्केट शॉर्ट कवर कर रहा था, लेकिन आज जैसा मार्केट ने मूव दिया वो रेंज बाउंड और थोड़ा लास्ट में आके सेकेंड हाफ में आके थोड़ा नीचे की तरफ जाने लगा, तो शो करता था स्लाइटली बेरिश टोन आ गया है मार्केट में। अदरवाइज यहाँ खाली कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये बेसिकली आपको 19,300 तक बैठे हुए, 90,000 यहाँ है, जबकि पुट राइटर्स यहाँ हैं 19,400 पे 1 लाख के करीब है, जबकि इसके कंपैरिजन में कॉल राइटर्स 3 लाख है। तो नेचुरली इसीलिए वहाँ कम हम लोग देख रहे थे, ग्राफ में जो दिख रहा था वो हम लोग को दिख रहा था कम दिख रहा था। 450 पे यहाँ बेसिकली देखिए ये जो है ये पुट बाइंग है, यहाँ इस लेवल पे ये सब पुट बाइंग है, और ये सब पुट लॉन्ग किया हुआ, लोग पुट शॉर्ट किया हुआ, वो शॉर्ट कवरिंग दे रहे हैं। इधर भी बेसिकली शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, लेकिन नीचे साइड में, मतलब ये हो रहा है शॉर्ट कवरिंग 300 के लेवल पे, 300, 250, 200 के लेवल पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है बेसिकली। इसीलिए मार्केट थोड़ा ऊपर गया, क्योंकि यहाँ के लोग अनवाइंड करके भाग रहे हैं। तो अब अगर मार्केट थोड़ा और ऊपर आता तो ये जो बंधे हुए हैं इस जगह 400 और 350 पे, हो सकता है ये लोग भी भागने की, मतलब 400 से, लेकिन उसके लिए मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा, तभी ये लोग भागेंगे और तब तेज़ी से शॉर्ट कवर होगा। कल देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर आता है तब फिर बहुत तेज़ ऊपर आएगा, और अगर नीचे जाता है तो नीचे फिर सपोर्ट हम लोगों को मिलेगा जाके, अच्छा सपोर्ट मिलेगा 300 पे ही, अगर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है तो, क्योंकि ये दोनों 350 पे तो दोनों का इक्वल करीब करीब है, तो इसलिए जो थोड़ा भी डेटा अगर जो बढ़ा देगा अपना वो जीत जाएगा, तो दोनों का इक्वल है एकदम, ठीक है। तो लेकिन मार्केट में हम लोगों को न्यूट्रल शो कर रहा है, और अगर मार्केट ऊपर गया तो हम मतलब एक अच्छा बुलिश ये देखने को मिला। अगर नीचे गया तो फिर 300 के नीचे जाएगा फिर।
उसमें कोई डाउट नहीं, 300 पे ही सपोर्ट मिलेगा तो फिर जाके। और अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये तो हम लोगों ने देख लिया, ग्राफ देख लिया। इसमें आते हैं इंस्टीट्यूशनल डेटा क्या बोलता है। इंस्टीट्यूशनल डेटा का मतलब रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बेसिकली, देखिए इनका नेट जो है यहाँ लॉन्ग किया हुआ है 96,000 के करीब कॉल, ये कॉल लॉन्ग किया है 96,000, और पुट शॉर्ट किया है, मतलब ये लोग बुलिश हैं, हो गया, कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया है, मतलब 2,32,000। तो ये लोग बुलिश व्यू के हैं, मतलब ऊपर जाना चाहिए नेचुरली। अगर ये लोग बुलिश हैं तो इंस्टीट्यूशन वाले जस्ट इसके अपोजिट होंगे। तो अपोजिट में ये तो हम लोग देख ही रहे हैं यहाँ नेट, हालांकि DIA का सिर्फ 1,000 पुट लॉन्ग किया हुआ है बेरिश में, और FII के अगर हम लोग देखें तो कॉल में इनका लॉन्ग किया हुआ है 35,000, सॉरी कॉल में, हाँ कॉल में लॉन्ग किया है 35,000 एंड पुट में लॉन्ग किया है 1,83,000। तो नेचुरली पुट लॉन्ग किया है, इसका मतलब ये लोग बेरिश है। तो अगर ये 35,000 83,000 में हटा दें तो 50,000 1,50,000 के करीब ये लोग पुट लॉन्ग किए हुआ, मतलब ये लोग बियरिश हैं। और ये भी बियरिश, ये भी बियरिश। प्रोप्राइटर्स क्या है, प्रोप्राइटर्स क्या भी देख लें। देखिए इन्होंने ये क्या है, कॉल शॉर्ट किया है, कॉल शॉर्ट किया 1,32,000 का एंड पुट लॉन्ग किया है 47,000 का। तो इसका मतलब ये भी बियरिश है। तो टोटल इन लोगों का व्यू बियरिश है, मतलब कल हो सकता है मार्केट अगर शुरू में कुछ गिरा के इन लोगों ने काट लिया अपना पैसा तब तो ठीक है, और तब फिर हो सकता है इधर से ऊपर हो रहा है, मतलब पहले इन लोगों का पैसा कटेगा। ये लोग जो कॉल लेके बैठे होंगे जिनका, उनको उनका पैसा पहले खाया जाएगा और तब हो सकता है बाद में उठाएंगे। तो हो सकता है कल मार्केट एक बार 350 की तरफ 350 पे आके 350 या उससे थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करे शुरू में, और उसके बाद फिर ऊपर उठे। और नहीं तो अगर शुरू में ही लोगों ने अपना, क्योंकि लोगों का जो मूव होता है वो विचित्र मूव होता है, वो मूव ऊपर दे देंगे और इतना ऊपर ले जाएंगे कि ये लोग मतलब और उसमें ऐड करने लगे, तब फिर शॉर्ट मतलब नीचे गिरा देंगे सडनली। ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन कल इनिशियल मार्केट अगर मतलब सही ढंग से जैसे मतलब हम सोच रहे हैं वैसा अगर चला तो इनिशियल थोड़ा सा मार्केट गिर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें ये लोग बियरिश व्यू लिए हुए हैं और यही लोग जनरली मतलब मार्केट यही लोग बेसिकली रन करते हैं। तो ये अगर चाहेंगे अपना प्रॉफिट बुक करना तो नीचे गिराएंगे। तो ये हो गया दोस्तों, अब हम लोगों ने देख लिया सारा चार्ट देख लिया, निफ्टी का ये भी देख लिया, ऑप्शन चार्ट भी देख लिया। अब क्या बचा, और कुछ बचा क्या? नहीं, अब कुछ नहीं बचा। तो हम लोगों ने मार्केट विड्थ भी देख लिया, सब कुछ देखते हैं। फिर तो आज तो हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, कल का बहुत लंबा हो गया था। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो कल आपको अच्छा खासा बहुत सारा चीज़ पता चला होगा। अब लोगों ने देखा होगा तो, नहीं देखा होगा लेकिन कमेंट एक भी नहीं मिला, कोई लाइक भी कुछ नहीं मिला। तो हम आप लोगों से उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग देखिए तो कम से कम एक बार लाइक तो दे दीजिए या डिसलाइक ही कर दीजिए। चलिए कि नहीं पसंद आया यही कर दीजिए, तो कम से कम हमको पता तो चले कि हाँ भाई हम जो बोल रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहा है लोगों को। वो भी नहीं, मतलब पता ही नहीं था, खाली व्यू देने से हमको क्या पता चलेगा, खाली देखा तो देखा तो क्या देखा, मतलब कम से कम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में क्या जानना चाहते हैं वो बताइए, तब ना उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे खाली हम देखिए एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं, एनालिसिस के थ्रू आपको सिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। नहीं तो हम फ्यूचर पे जा सकते हैं डायरेक्टली कि भाई इतना जो हम ऑप्शन में हम लोग जो मतलब 20 पॉइंट बढ़ते हैं, लेकिन उसमें डेल्टा की वजह से डेल्टा अगर आपका मतलब 0.5 से कम है तो 20 पॉइंट के बदले आपको मतलब उसमें 10 रुपया भी नहीं मिलेगा, 9 रुपया मिलेगा। तो ये चीज़ जब तक हम सिखलाएंगे नहीं आपको तो आप कैसे समझिएगा कि हमको कितना मतलब किस जगह लेना है और किस जगह करना है। आईवी अगर कम है, जिस जगह आईवी कम है वहाँ खरीदना ज़्यादा अच्छा होता है। आईवी देखिएगा कैसे, और आईवी मान लीजिए आज टोटल आईवी थ्रू आउट मतलब कम रहा, मैं किसी को वही मैं जो बोला था शुरू में कि प्रीमियम ही नहीं मिला आज लोगों को, मतलब पैसा नहीं कमा पाए होंगे आज, बहुत कम। जितने पे खरीदा था
तो आईवी बढ़ता है या घटता है, उस पर कैसे वोलेटिलिटी बढ़ती है वो डिपेंड करेगा ना उस सब पे। तो देखिए, हम सिखलाने में आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें ये हम कैसे जानेंगे जब तक आप लोग कुछ कमेंट नहीं कीजिएगा। कमेंट कीजिए तब ना हमको पता चलेगा हाँ कि ठीक है ये जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं। आप बिलीव मी, इंट्राडे में आप लोगों को खिलाड़ी बनाना ही है, और खिलाड़ी तभी बनिएगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जानिएगा, सीखिएगा तभी। और जानिएगा सीखिएगा नहीं तो फिर सट्टेबाजी है, आप से घुसिए, या तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, 50-50 का चांस है। या तो प्रोबेबिलिटी, शेयर मार्केट को बहुत लोग गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कोई भी प्रोबेबिलिटी हो वो 50-50% का चांस रहता है। 50% का चांस है कि आप, इसीलिए वो लोग देखिए जो बहुत सारे स्ट्रेटजी वाले लोग बोलते हैं रिस्क का 1:2 रखिए। क्यों बोलते हैं कि अगर 50% में भी चांस है, वो प्रोबेबिलिटी पे ही आपको सिखला के पैसा ले लेते हैं कि अगर 50% का भी चांस है, 1:2 का रिस्क है, तो अगर 5 में आपने 1:2 में 1 गंवाया, मतलब 5 गंवाया, और 5 में आपने प्रॉफिट किया, तो कितना प्रॉफिट किया? 2, क्योंकि रेशियो 1:2, प्रॉफिट का रेशियो 2 है, तो 10 कमाया, तो टोटल मिला के देखिएगा तो 5 फायदा हुआ, तो बोलेंगे मेरा स्ट्रेटेजी काम कर रहा है। ये सब ट्रिक जब तक समझिएगा नहीं तब तक कैसे, मतलब हम क्या बोलें। इसलिए प्लीज़ जो भी व्यूअर्स हैं, प्लीज़ जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने हैं वो देखते हैं, उनको अगर कुछ लग रहा है फ़ायदा होगा या आगे बतलाएं, जो सीखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लाइक कीजिए तब समझेंगे कि हाँ भाई, मतलब मेरा बताना जायज़ हो रहा है। नहीं तो हम बक करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो ठीक है, आप भी सुनते रहिए। ओके, गुड नाइट, थैंक यू, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।